हाय हेलो एवरीवन, কেমন আছো সবাই। आई थिंक सब लोग बहुत ही ज्यादा बेहतर हो। आई गेस बहुत बेहतर हो। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। बहुत लोग को ना मैथमेटिक्स बहुत हार्ड लगता है, मेरे को भी लगता है, सच में सबको लगता है। और एक्चुअली देखा जाए कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देन तो भाई बहुत ही ज्यादा सर दर्द होने वाली बात है, राइट। तो अगर कोई अच्छे से समझा देगा ना देन तुम समझ जाओगे और एग्जाम में फोड़ दोगे। एक्चुअली देखो इंजीनियरिंग में क्या होता है कि सब लोग ना लास्ट में जाके पढ़ाई करता है। एक्चुअली मेरे को भी पता है, तुमको भी पता है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग को लगता है कि अगर अच्छे से कोई गाइडेंस मिल जाता ना तो भाई बहुत बढ़िया होता। तो इसीलिए हम लेके आ चुके तुम्हारे लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थिंग्स। देखो बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अली यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग फर्स्ट सेमेस्टर हो सकता है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके होता है। उसमें क्या होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, 3, 4 करके रहता है। जैसे सीएससी हो, इलेक्ट्रिकल हो, जो भी डिपार्टमेंट का हो, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। जैसे कि देखो अब हम लोग क्या करेंगे तुम्हारे लिए, सेकेंड सेमेस्टर का जो भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मतलब पढ़ना चाहता है, ठीक है, वो लोगों के लिए हम लोग एक बैच लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम है सक्सेस 2.0 बैच फॉर अली यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। ओके, जो भी सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट मतलब पढ़ेंगे और उन लोग को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग का बैच लॉन्च हो चुका है, जिसका प्राइस है 699, मतलब 699 फॉर 6 मंथ। मतलब समझ पा रहे हो कि भाई 6 महीने के लिए 699, मतलब बहुत ही कम है। और इसमें कौन कौन पढ़ाएगा वो भी आगे बात करूंगा। अब देखो यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे पास मतलब तुम्हारा जो मतलब काला चिट्ठा नहीं भाई ये पूरा के पूरा सेमेस्टर का सिलेबस है। ये वाला इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 तुम्हारा मतलब MATUGBSO2 करके कोड है, ठीक है। इसमें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशियल का सारे के सारे चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल भी है, इनइक्वालिटीज है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी है। एंड इसके साथ साथ मतलब डिफरेंशियल के साथ साथ डिफरेंशियल का मतलब ओडी का हर एक चैप्टर है जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। मोस्टली मैंने इसको देखा कि भाई 4 से 5 बुक का कॉम्बिनेशन का पूरा सिलेबस है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, जो सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट मतलब सेकेंड सेमेस्टर का जो भी स्टूडेंट पढ़ाई करेगा उन लोग के लिए करना पड़ेगा। अब देखो अगर तुम मतलब सोचना चाहते हो कि भाई मेरे को ना पूरा के पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए, सजेशन भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, मेरे को कोई बुक्स ना फॉलो करना पड़े, देन कितना अच्छा होता, एक ही जगह पे सही से मिल जाता। तो इसीलिए मतलब अमर वापिर कोचिंग सेंटर तुम सबके लिए लेके आ चुका है एक कोर्स जो है सक्सेस 2.0 बैच। इसमें तुमको क्या मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड कंटेंट, उसके साथ साथ मतलब प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब पीडीएफ भी मिलेगा, प्रॉब्लम भी मिलेगा और सॉल्यूशन भी किया जाएगा, ठीक है। जैसे तुम लोग एग्जाम के पहले बहुत अच्छे से सब कुछ बता कर लो और जान पाओ कि हाँ ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, दिमाग में टेंशन ना हो, आराम से सारे के सारे चीज को खुद अच्छे से हैंडल कर पाओ, ठीक है। और एग्जाम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में नंबर कम ना आए, ज्यादा मार्क्स आए, तुम्हारा सीजीपीए अच्छा हो जाए और पैकेज भी अच्छा मिल जाए, इसीलिए हम लोग का ये बैच है। तो देखो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आमिर सोहेल बिट्टू, मैंने ग्रेजुएशन भी किया है मैथमेटिक्स से, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, अभी बीएड कर रहा हूं। एंड मिजानुर रहमान करके एक सर होगा तुम्हारा जो एनआईटी वरंगल से वो मैथमेटिक्स कर रहा है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है, वो जॉब भी करता है अभी। एंड उसके साथ साथ तुम्हारा एक मैम भी आएगा, ठीक है। तो मैम का नाम मैं अभी बोल देता हूं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब फ्रेंड सुल्ताना करके एक मैम होगा तुम्हारा, ठीक है, वो भी तुमको मतलब कुछ टॉपिक पढ़ाएगा, ठीक है। तीनों सर मैम मिलके तुम लोग को अच्छे से पूरा के पूरा पढ़ाया जाएगा। एंड बाकी चीज आकाश सर भी रहेंगे पूरा के पूरा सपोर्ट करने के लिए। तो तुम लोग जो भी स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर के लिए आलिया में मतलब पढ़ोगे इस बार, ठीक है, वो सारे के सारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जाओ, देखो यहाँ पे भी देख पा रहे हो, तो पहले जाओ यहाँ पे भी देख सकते हो कि भाई प्ले स्टोर में जाके अमर वापिर कोचिंग सेंटर आपको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद देखने को मिल जाएगा 699 कोर्स वाइज लिखा रहेगा और यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर ऐसे लिखा रहेगा, सक्सेस 2.0 बैच, उसमें जाके ज्वाइन कर लो एंड पढ़ना चालू करो। बैच स्टार्ट होगा फरवरी से, फरवरी की 10 तारीख से तुम्हारे लिए बैच मतलब पूरा स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम लोग अभी एडमिशन ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके बाद जो तुम वीडियो देखोगे उसमें पूरा के पूरा सिलेबस में क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज पढ़ोगे, वो सारे के सारे तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तुमको एक प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब क्लास भी मिलेगा, जिसमें 1-2 प्रॉब्लम में तुमको सिखाऊंगा। उसके बाद तुम सोचोगे कि हाँ हम लोग तुमको हेल्प कर सकते हैं और अच्छे से इस सेमेस्टर में तुम लोग फोड़ सकते हो। इसके साथ साथ आगे जाके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर सारे के सारे भी
मतलब हम लोग तुम्हारे लिए लेके आएंगे और अच्छे से एक टीचर तुमको पढ़ाएगा जो तुमको मतलब एकदम वाइब हो कि भाई हाँ अच्छे से पढ़ा रहा है, और हम लोग ये जो मतलब 699 देंगे इसके लिए हम लोग को कुछ फायदा मिलेगा। और देखो तुम्हारे बारे में सोचते हुए ही मैंने ऐसा किया है कि भाई 699 हर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है, और पूरा 6 महीने के लिए जैसे कि मतलब पूरा सेमेस्टर के लिए 699 बड़ा बात नहीं है, मतलब बहुत ही इजी है, हर कोई अफोर्ड कर पाए, इसीलिए मैंने रखा है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई 2000 रखे, नहीं भाई ऐसा नहीं, सबके लिए मतलब पढ़ना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई इसको मैंने कम करके 699 कर दिया है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, आगे जाके देखो सिलेबस का एनालिसिस एंड उसके साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्व। सो हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग? आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। तो देखो ऑलरेडी मैंने सब कुछ तुमको बोल दिया है, ठीक है। अभी इसमें बताऊंगा कि पूरा सिलेबस को मैं एनालिसिस करूंगा, एंड इसके बाद कि कौन सा बुक तुमको पढ़ना पड़ेगा और हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, वो भी चीज इसमें तुमको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले देखो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो 2 है ये तुम्हारा अली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ठीक है। और इसमें मैं अच्छे से तुमको दिखा रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीज तुम्हारा मतलब एग्जाम में अब पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम में, तुम्हारा सेमेस्टर एग्जाम में, और क्या क्या चीज तुम्हारे मतलब एक्चुअली है, ठीक है। और कौन सा बुक फॉलो करना पड़ेगा और हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, वो सारे के सारी चीज यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला देख पा रहे हो कि ये मैट्रिक्स का है। यहाँ पे मैट्रिक्स सिर्फ नॉर्मली क्लास 11-12 वाला मैट्रिक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा भी कुछ है। डिटर्मिनेंट देख पा रहे हो कि ये 11-12 का है, लेकिन अगर देखा जाए जैसे रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स Ax इक्वल टू बी, और क्रैमर्स रूल, ये सारे के सारे तुम्हारा मतलब ग्रेजुएशन लेवल का मैथमेटिक्स वगैरह आ जाता है। रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म भी क्लास मतलब ग्रेजुएशन लेवल का आ जाता है, ठीक है। इसके लिए लीनियर अलजेब्रा करके बुक था, और एक मतलब और भी बहुत सारे बुक्स वगैरह है घोष का, वो अलग बुक से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ देखो और भी है आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, ठीक है, मतलब कैली हैमिल्टन थ्योरम, ये मैट्रिक्स का ही आता है। और लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर, ये देखो लीनियर अलजेब्रा का बेसिस डायमेंशन वेक्टर, ये अलग बुक से आता है, ठीक है, वो अलग बुक में ये वाला रहता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, ये वाला जो देख पा रहे हो यहाँ पे ये चीज, ठीक है, ये भी मतलब डिफरेंट बुक में है। थियरी ऑफ इक्वेशन अलग बुक में है, ठीक है। सो देख पा रहे हो कि यहाँ पे कितना सारा तुमको बुक्स अलग से पढ़ना पड़ेगा, अगर तुम मतलब खुद से पढ़ने जाओ ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देखो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, ओके, डिटर्मिनेंट ये अलग अलग मतलब पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारा कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ अलग बुक मतलब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके साथ देखो थियोरी ऑफ इक्वेशन का अलग से बुक आता है, ओके, थियोरी ऑफ इक्वेशन। देखो इतना चीज तुम खुद से नहीं पढ़ पाओगे, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम पढ़ पा रहे हो तो भाई काफी अच्छी बात है। इसके बाद डिफरेंशियल का मैं अच्छी से मतलब अच्छे से बोलूं, ठीक है, तो डिफरेंशियल का ग्रेजुएशन में, जैसे कि मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, ठीक है, ग्रेजुएशन में पूरा जितना भी सिलेबस था मतलब ओडीई करके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा इसमें मतलब एग्जैक्टली है, ठीक है। इसमें देख पा रहे हो कि बर्नौली इक्वेशन देख पा रहे हो, क्लेरेट इक्वेशन, ये सारे के सारे चीज मतलब तुम्हारा मतलब ग्रेजुएशन का सिलेबस के अंदर है, और वो चीज यहाँ पे दिया गया है जैसे 5 नंबर पे, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पे 4 ये जो है ना, यहाँ पे 18 लेक्चर दिया है, और ये वाला 32, मतलब ये काफी एक्स्ट्रा चीज है, तुमको अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर डिविजन भी ऐसे ज्यादा आएगा, ओके। एंड इसके साथ में तुमको और थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ। ये जो डिफरेंशियल क्या है, इसका मतलब 2 बुक्स आता है, इसके लिए 2 बुक्स आता है। एक होता है तुम्हारा घोष का, ठीक है, और एक आता है अलग मतलब जैसे कि ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल करके दूसरा बुक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बुक से तुम ये इसको पढ़ने जाओगे बुक से तो वह दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चीज है, नहीं पढ़ पाओगे खुद से, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो यहाँ पे जैसे कि मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट, यूलर होमोजेनियस मतलब इक्वेशन, ये भी है, ठीक है। उसके साथ और भी चीज है, यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे कि आइगन वैल्यू, ये वाला देख पा रहे हो ना कि आइगन वैल्यू मतलब सर ने तो मेरे को सिखाया था, ठीक है, मैं अब तुमको सिखाऊंगा, ठीक है, आइगन वैल्यू। एंड बाकी डिफरेंशियल का बहुत सारा चीज है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ लीनियर एल्जेब्रा का बहुत सारा चीज है। और ये जो मतलब तुम्हारा इस सेमेस्टर में है ना, सेकेंड सेमेस्टर में सबसे ज्यादा मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप का है, और तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्यादा वेटेज है, लीनियर अलजेब्रा का और कॉम्प्लेक्स का ज्यादा वेटेज है। देखो ये पूरा सिलेबस है, इसमें बहुत सारा बुक सजेस्टेड है, लेकिन ये सब बुक से मतलब पढ़ के तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और समझ नहीं पाओगे। तो देखो ये पूरा सिलेबस है तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस में यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर इस बार चालू मतलब नहीं कर पा रहे, चालू करेंगे तब मतलब पूरा अच्छे से बता देंगे, ठीक है। इस बार जो हम लोग बैच तुम्हारे लेके आए हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज रहेगा वो थोड़ा सा डिटेल्स में बोल देता हूँ। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पूरा के पूरा मतलब ये जो चैप्टर वाइज है, लाइव क्लासेस होगा, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगा, इनके साथ साथ
मतलब पीओआईक्यू सेशन, जो पीओआईक्यू तुम्हारा मतलब आलिया में आता है ना, सेमेस्टर में आया था, वो सर से मैं बात करके मैं ले लूंगा, उसको मैं सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। और मेरे साथ और भी टीचर मतलब कौन कौन है जो पढ़ाएगा तुम लोग को, वो भी मैं बता देता हूँ। इसके साथ साथ देखो कुछ सजेशन वगैरह भी हम लोग देंगे, अलग से कोई बुक्स खरीदना नहीं पड़ेगा। जो भी मतलब पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए होगा, वो सारे के सारे नोट्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड उसमें से तुम लोग को और ज्यादा कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो टेंशन है, सर दर्द है, वो खत्म होने वाला है अभी, ठीक है। मतलब टेंशन बिल्कुल नहीं लेना पड़ेगा, और ये धीरे धीरे हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे। और देखो अमर बफेट कोचिंग सेंटर में जो भी स्टूडेंट बैच ज्वाइन करेगा, वो कैसे ज्वाइन कर सकता है, वो चीज मैं बता देता हूँ। पहले जाओ मतलब प्ले स्टोर में जाके एबीसी अमर बफेट कोचिंग सेंटर सर्च करो। सर्च करने के बाद मतलब ऐप को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद तुम क्या करो, मोबाइल नंबर से तुम मतलब लॉग इन कर लो, ठीक है। एंड जो कोर्स प्राइस है, मतलब कोर्स प्राइस बहुत ज्यादा सोच के तुम लोग के लिए बनाया है कि भाई सब लोग अफोर्ड कर पाए, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज्यादा हार्ड हो जाए सबके लिए, ऐसा नहीं होगा। 699 मतलब ये तुम्हारा 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ का जो सेमिस्टर होता है, ये पूरा सेमिस्टर के लिए जस्ट तुमको इतना रुपीज देना पड़ेगा, 699, मतलब बहुत ही कम। देखा जाए तो सच में बहुत ही कम है, और इसमें तुमको पूरा के पूरा कंटेंट मिल जाएगा, इससे ज्यादा कुछ देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यही तुम्हारे लिए है। 699 पे करके तुम पूरा मतलब एक सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड यही तुम्हारा मतलब कोर्स फीस है। और इसमें तुमको लाइव प्लस रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा। मेरे को तो मतलब बहुत लोग पहचानता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और जो लोग नहीं पहचानते उसके लिए बता देता हूँ कि मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब मैं आमिर सर, ओके। एंड इसके साथ साथ मिजानूर करके है, मिजानूर, ओके। और मतलब एक मैडम होगा, मैडम का नाम मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आगे मतलब ये तीनों हम लोग एक साथ पढ़ाएंगे तुम लोग को, ठीक है। पूरा के पूरा मतलब एक एक टॉपिक पकड़ के अच्छे से तुमको लाइव क्लास होगा, प्रॉब्लम सॉल्व सिखाया जाएगा। एंड लास्ट में जाके एग्जाम से पहले तुमको सजेशन टाइप भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था टोटल मतलब जो मतलब चैप्टर है, वो सारे के सारे चीज। मैं इसके साथ साथ एक चीज और तुमको दिखाऊंगा। जैसे देखो बार्नोल इक्वेशन है, ठीक है। बार्नोल इक्वेशन के आगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर देख पा रहे हो, ये वाला मैं तुमको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एग्जैक्ट सेपरेबल एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से कुछ मतलब एक प्रॉब्लम जो मैंने अलग से रिकॉर्ड किया है, ठीक है, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ इसकी सेशन के बाद। पूरा कंटेंट देखो, देन समझ जाओगे कि हाँ हम लोग तुमको पढ़ा सकते हैं कि नहीं, और समझ पा रहे हो कि नहीं। उस हिसाब से तुम लोग बैच ज्वाइन कर लो, और मतलब दूसरे फ्रेंड को बताओ कि मतलब देखो अमर बफेट कोचिंग सेंटर, जैसे कि आमिर सर तुम्हारे लिए एक बैच लेके आया। जैसे कि मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होता है, बहुत स्टूडेंट को मेरे को मतलब रिक्वेस्ट कर रहा था कि मतलब दादा सर ऐसा मतलब किया जाएगा तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो मैंने सोचा कि चलो यार इसके लिए एक सॉल्यूशन तो निकालना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बैच लॉन्च किया है सेकंड सेमेस्टर के लिए। आगे थर्ड सेमेस्टर भी होगा, फर्स्ट सेमेस्टर भी आएगा, मतलब आगे सब कुछ आएगा, ठीक है। बट राइट नाउ सेकंड सेमेस्टर के लिए जो भी स्टूडेंट है वो लोग एनरोल करके अभी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड पेमेंट करके पूरा बैच ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में उन लोग को ज्वाइन कर लेंगे, एंड बाकी चीज जो भी होगा उसमें हम लोग बता देंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल सिलेबस। एंड नेक्स्ट जाके देखो कि जो मैथमेटिक्स हमने पढ़ाया है वो चीज देख लो, देन तुम्हारा खत्म, ओके बिंदास। तो देखो यार आज जो चीज पढ़ने वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जब थोड़ा सा वो भी बातें कर लेते ना। एक होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक होता है नॉन लीनियर, ओके। एक होता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। देखो एक्चुअली एकदम बेसिक से करवाता हूं, ठीक है। जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो ऐसे, ठीक है। कोई भी एक फंक्शन है, जैसे कि फंक्शन है dy बाई डी एक्स, ओके, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, मतलब जो क्यू का फंक्शन है वो एक्स का है, ठीक है। ये वाला एक होता है। और एक होता है दूसरा वाला, मैं उसको भी लिख लेता हूं कि डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ, नीचे वाला एक्स था तो ये वाला वाई ले लो, ठीक है। क्योंकि ये वाला वाई है तो वो वाला वाई होना चाहिए, तभी होगा, तभी जाके बेहतर होगा। देखो ये टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए एक तरीका है सॉल्व करने का, और इसके लिए भी एक अलग तरीका है सॉल्व करने का।
तो ये होता है दो अलग अलग तरीका इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलो यार मैं बेसिक से करवाता हूं और देन तुमको आराम से समझ में आ गया। मैं दोनों को साइड बाय साइड ले लिया ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग कि तुम इसको समझ पाओ। अब देखो इसमें पूछोगे कि सर हाँ आपने तो सही किया, सारे के सारे चीज सही है, लेकिन इसमें कैसे समझे कि कौन सा किस टाइप का है। देखो अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y होना चाहिए, देन समझ पाओगे एक फॉर्म है। यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। p कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो p टर्म है ये y की फॉर्म पे होगा, और ये वाला जो p टर्म है ये x की फॉर्म पे होगा। यहां तक किसी को समझ में आया बोलो, अगर दिक्कत है तो मेरे को बोलो। मेरे को पता है कि किसी को समझ में मतलब आने में दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करें, ठीक है ना। तो मैं एग्जांपल लूंगा देन आराम से समझ में आएगा, लेकिन पहले मैं पूरा के पूरा स्टेप वाइज में समझा देता हूं कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा। ओके, पहली बात है कोई भी इक्वेशन ऐसे फॉर्म में ना रहे तो ऐसे जो जनरल फॉर्म, इसको क्या कहा जाता है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म पे तुमको लाना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, इसके बाद ये जो फंक्शन है पी देख पा रहे हो ना, पी देख पा रहे हो, इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब देखो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा पी का, अगर यहाँ पे नीचे एक्स है तो एक्स के साथ इनका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इसका नाम मैं ए दे देता हूं, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ए ई के ऊपर आएगा, ये वाला पूरा ना, ये ई के ऊपर ए की फॉर्म में आएगा, दैट मींस ई के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स आएगा, जिसको कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये दोनों चीज के लिए सेम है। अगर यहाँ पे dx है तो यहाँ पे p dy हो जाएगा, दैट्स इट, अलग कुछ नहीं। 4 नंबर स्टेप पे क्या होगा, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है इसको if बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं if। इससे गुना करना पड़ेगा पूरा इक्वेशन को, तो दैट मीन्स क्या कर सकते हैं हम लोग, तो करेंगे if इनटू पूरा फंक्शन dy बाई dx प्लस py इक्वल टू if गुना qx। ये होता है प्रोसेस। इसके बाद डी बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि dx के हिसाब से सॉल्व कर रहे हो। अभी लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, मैं ना अभी फॉर्मूला बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप तुमको थ्योरी बोल रहा हूँ, जब मैं प्रॉब्लम में जाऊंगा देन समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मान लो if इनटू ऊपर में y का फंक्शन तो y आ जाएगा, और इधर आ जाएगा तुम्हारा नॉर्मली इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q ऑफ x। इसके बाद जो मतलब चौथा स्टेप होता है, ये वाला इंटीग्रेशन ले लोगे बोथ साइड पे, तो ये वाला dx इधर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन लेना पड़ता है एक्चुअली, ये वाला को dx लेने के बाद इंटीग्रेशन लेना पड़ता है, तो ये वाला आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y। इसके बाद आ जाएगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q ऑफ x इनटू dx। इसके बाद सॉल्यूशन करोगे, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको if से डिवाइड कर दोगे, एंड देन दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं। अगर इसको समझ में आ गया देन काफी अच्छी बात है। ए है एक नंबर, ये वाला 2 नंबर स्टेप, ये वाला तुम्हारा 3rd नंबर स्टेप, ये वाला 4th नंबर स्टेप, ये 5th नंबर और ये 6th नंबर। सो दिस इज एक्चुअली स्टेप टू सॉल्व दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो जीलेट में भी आता है और बीटेक में भी आता है, ठीक है। सेम चीज इस टाइप के लिए भी सेम ही है, अलग कुछ नहीं। अब मेरे को बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं। आगे मैं बढ़ता हूं, देन पूरा के पूरा तुम लोग को मैं दिखाऊंगा कि हाँ इस टाइप पे मैंने सिखाया था और इस हिसाब से प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज लगेगा, जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा वो चीज करना पड़ेगा, बाकी तो सब चीज नॉर्मली है, ठीक है, बाकी चीज सब नॉर्मली है। रौनक बोल रहे शहर वाला फीलिंग नहीं आता है क्या बोले यार, मेरे को लग रहा है ना दाढ़ी मुझ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, दिन मतलब अच्छा रहेगा, राइट जी, मतलब समझ में आ रहा है तो बढ़िया, सही है। और लिखा भी अच्छा से मतलब दिखाई भी दे रहा है, देन प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो मैं अभी क्या करता हूँ, प्रॉब्लम करवाता हूँ, दिन तुमको अच्छे से पूरा के पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर अपने सही बोल रहे थे कि हाँ मेरे को इसी स्टेप से एक प्रॉब्लम को करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते बिना कोई देरी किए।
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. ओके, देखो, आई एम योर टीचर यार, आई एम नॉट योर दादा. ओके देखो, एक प्रॉब्लम लेता हूं. मैं पहले क्या बोला था, स्टेप जनरल फॉर्म पे लाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा. देखो, एक क्वेश्चन है x इंटू dy बाई डी एक्स, ओके, माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक तुम्हारा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 बोल लो, ठीक है. अब इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, उसके लिए तो मैं हूं भाई, नो प्रॉब्लम. देखो, dy बाई डी एक्स फॉर्म में है तो उसी में रखते हैं, तो x को इधर से हटा देते, तो x से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, मतलब टोटल इक्वेशन को x से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस ये वाला x इधर आ जाएगा 1 बाई एक्स की फॉर्म में, और यहाँ पे y, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x आ जाएगा. बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं. देखो, we can compare this one, we can compare this equation with general form of linear differential equation जो है dy by dx प्लस p into y equal to q of x, वेयर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है वो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. देखो, मैंने इसमें साइड में लिख लिया क्योंकि तुमको करना पड़ेगा आगे. ओके, तो चलो यार, थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर लेता हूं और आगे बढ़ता हूं, ठीक है. अब क्या कर सकते हैं, देखो, इसमें जो टर्म था ना, यहाँ पे प्लस था, तो ये टोटल में ये जो टर्म है, ये वाला क्या है भाई, तुम्हारा p है. समझ पा रहे हो ना, ये वाला तुम्हारा पूरा p है, ठीक है ना. और नीचे भी x था, x है, ये भी y था, ये भी y है. तो क्या करोगे, समझ तो पा रहे हो ना कि यहाँ पे p टर्म जो है तुम्हारा -1 बाई एक्स है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई एक्स इंटू डी एक्स. आप बोलोगे कि सर बता दीजिए कि -1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए सर, मेरे को नहीं पता. तब तो भाई मैं मारूंगा, काफी अच्छे से मारूंगा. तुमको भी पता है कि माइनस को बाहर कर लो, देन प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है, वही हम लोग यहाँ पे करेंगे. तो ई टू दी पावर -1 बाई एक्स डी एक्स है, मतलब जिसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है ना. अब इस माइनस को एक्स के माथे पे लगोगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर लॉग ऑफ 1 बाई एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे लॉग के तक ई होता है तो ई कट जाएगा तो लॉग हट जाएगा, तो 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बन जाएगा. समझ में आया कि नहीं, बोलो गाइस. फिर मैंने क्या सिखाया था, बोला था कि भाई जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, IF बनेगा, उससे तुमको पूरा गुना करना पड़ेगा, राइट. चलो गुना करके देखते हैं ना. तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू एक्स. देखो ये वाला बन गया, राइट. आप देखो, इसमें ना सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है कि ये ना क्या चीज है भाई, इसको डी की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, डेरिवेटिव टर्म की लिख सकते हैं क्या. हाँ देखो, यहाँ पे y को छोड़, मतलब x को 1 बाई एक्स को छोड़ के y का डेरिवेटिव फॉर्म में है, और y को छोड़ के x का 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव फॉर्म -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, वही टर्म है. दैट मीन्स ये वाला ना डेरिवेटिव है, डी बाई डी एक्स फॉर्म में है, जिसका 1 बाई एक्स इंटू वाई, मतलब इन दोनों का डेरिवेटिव टर्म होता है, ठीक है. यही चीज यहाँ पे लिखा है. देखो ऐसे ना मैं मिडिल स्टेप को करने नहीं बोलूंगा, आगे जाके मैं तुमको हटा दूंगा, समझाने के लिए बोल रहा हूं. यहाँ पे क्या सिखा रहा हूं उसको देखो, गौर करो. मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो टर्म है ना, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. हाँ, यहाँ पे जो 1 बाई एक्स है और ये वाला है, तो ये सारे के सारे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डी यू फॉर्म में, मतलब डेरिवेटिव, किसी का डेरिवेटिव फॉर्म में ला सकते हैं. वही चीज यहाँ पे लिखा है कि मतलब y बाई एक्स को छोड़ के, मतलब इसको u मान लो, u को छोड़ के v का डेरिवेटिव माइनस v को छोड़ के, मतलब प्लस v को छोड़ के u का डेरिवेटिव, यही तो होता है d इंटू यू भी, राइट.
जैसे डेरिवेटिव ऑफ u एंड v फंक्शन क्या होता है, u को छोड़ के v का डेरिवेटिव प्लस v को छोड़ के u का डेरिवेटिव। सो दैट्स द मेन थिंग, वही यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, नथिंग एल्स, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला कट के 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे d रख दो, यहाँ पे रख दो y, नीचे रख दो x, और यहाँ पे dx को इधर लेके जाओ, फिर इंटीग्रेशन साइन ले लो दोनों बोथ साइड पे, तो ये d तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला y बाई एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस c आ जाएगा। तो उस हिसाब से सॉल्व करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स आ जाएगा, वेयर सी इज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो मैं क्या करूंगा, तुमको बोलूंगा कि भाई इस स्टेप को ना छोड़ दो, ये वाला स्टेप को हटा दो, इसको नहीं चाहिए, तुमको सीखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तुम डायरेक्टली हर एक टाइम डी बाई डी एक्स नहीं तो डी बाई डी वाई करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू ऊपर वाला जो टर्म है उसको यहाँ पे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। दिस इज द प्रोसेस एक्चुअली, लेकिन बोथ साइड तुमको मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना करना पड़ेगा, तभी सॉल्व होगा। ये है तुम्हारा टोटल सोल्यूशन। अब बोलो समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में नहीं आया मेरे को बहुत टाइम देना पड़ेगा, बोलो। इस प्रॉब्लम को लेता हूं मैं, काफी टाइम पे मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार लिखा है कि भाई x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे 1 है। तुम लोग सोचोगे कि सर ये तो सही है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, समझ में कैसे आएगा, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, राइट। देखो इस टाइप का प्रॉब्लम करने के लिए दिमाग में पहले जोर डालो कि भाई इसको ना यहाँ पे मतलब इधर भगा दोगे ना तो 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस 1 आ जाएगा, तो ऐसे तो कोई फॉर्म नहीं बनने वाला, राइट। इसके लिए डी वाई बाई डी एक्स को उल्टा करना पड़ेगा, तो इसको इधर भगा दो, तो क्या हो जाएगा वाला, ये वाला हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1, और ये वाला आ जाएगा इधर उल्टा होके डी एक्स बाई डी वाई। मैं इसको सही करने के लिए इस साइड पे लेके आ रहा हूं इसको, तो डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा। अब देखो एक फॉर्म मैंने सिखाया था तुमको कि अगर डी एक्स बाई डी वाई हो गया प्लस यहाँ पे पी होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, और यहाँ पे क्यू इंटू वाई होना चाहिए, ये वाला तुमको एक फॉर्म सिखाया दिया था मैंने, इस फॉर्म को सिखाया था, राइट। ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी एक्स बाई डी वाई। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसको ना ये वाला जो एक्स टर्म है इसको इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो एक्स होना चाहिए ना उस हिसाब से, तो यहाँ पे माइनस एक्स लाओ और उधर वाई प्लस 1 को छोड़ दो। देखो ये वाला y का टर्म है और ये वाला x का टर्म, लेकिन यहाँ पे जो p टर्म है ना, p टर्म क्या है, वो वाला जो p टर्म होता है ये वाला -1 है एक्चुअली। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e टू द पावर -1 इंटू डी वाई बनेगा, वही होगा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझ पा रहे हो ना मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई गेस समझ पा रहे हो। देन इसका सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर -1 इंटू डी वाई, मतलब ये माइनस वाई आ जाएगा, तो ये वाला माइनस वाई, दिस इज एक्चुअली इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -y। ओके देखो गाइस, देखो समझने की कोशिश करो, ये वाला हो गया तुम्हारा e टू द पावर -y, ये वाला हो गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसी को हम लोग आगे काम करेंगे। और मैंने क्या सिखाया था, एक स्टेप को मतलब हटाने के लिए यहाँ पे लिख दो, क्या लिख दो, डी रख दो, और यहाँ पे लिखो डायरेक्टली क्या, ए वाला टर्म, तो e टू द पावर -y इनटू ऊपर में जो था x वाला टर्म है तो यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पे लिखो e टू द पावर -y इंटू वाई प्लस 1 जो भी था राइट साइड में, और यहाँ पे लिखो d ऑफ y आना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो y है तो यहाँ पे y आएगा, राइट। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन लो, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन मैंने पहले रख लिया, तो ये वाला d तो खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू e टू द पावर -y इक्वल टू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप पूछोगे कि सर इसको सॉल्व कैसे करें, ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको मैंने पहले से तुमको सिखा दिया था कि भाई कैसे इसको करते हैं, तो दोनों पार्ट में करना पड़ेगा। मैं करवा देता हूं, देखो इंटीग्रेशन e टू द पावर -y इंटू वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर -y इंटू डी वाई, दोनों अलग अलग हो गया। इसको सॉल्व करते तो पहले क्या करना पड़ेगा, e टू द पावर -y को तो भी ले सकते हो, नहीं तो y को ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिएट का जो फॉर्म होता है, तुम मतलब लॉगरिथम
उसके बाद क्या बोलते हैं, लीएट इनवर्स फंक्शन, फिर एल्जेब्रिक ऐसे करके लेना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसका कौन सा लेंगे भाई जो ज्यादा बेहतर होगा, क्या लेंगे क्या लेंगे क्या लेंगे, हाँ मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ना पहला वाला फंक्शन को छोड़ के दूसरा वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना पड़ता है। उसके बाद पहला वाला फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको y को रखेंगे यहाँ पे पहला वाला पार्ट को। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो होगा तुम्हारा माइनस, ये वाला नीचे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस लिख सकता हूं मैं। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, फिर इसका dy, यहाँ पे देखो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई dy और एक था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो उस हिसाब से माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, और यहाँ पे भी माइनस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो मैं ई टू द पावर वाई को कॉमन ले सकता हूं यहाँ पे माइनस वाई को, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस वाई माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ सकता है प्लस सी। देखो सॉल्व हो गया ना, राइट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा यहाँ पे कि भाई x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा, ये वाला x रह जाएगा, और इसको काट सकते हो इस साइड पे, तो क्या हो जाएगा ये वाला माइनस वाई माइनस 2, लेकिन यहाँ पे काट रहे हो ना, तो इसको मतलब क्या कर रहे हो, ई टू द पावर प्लस वाई से गुना कर रहे हो, तो यहाँ पे ई टू द पावर प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ पे सी रह जाएगा। बहुत लोग पूछोगे कि सर यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया ना मेरे को कुछ समझ में नहीं है, तो उसके समझाने के लिए तुमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मैं सिखा देता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसके लिए बैच ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। देखो मान के चलो एक फंक्शन है u और एक b फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन ले रहे हो, तो इसका मतलब फॉर्मूला होता है u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू इसका डेरिवेटिव होता है, मतलब डी बाई डी एक्स बोल सकते हो, मतलब u क्या लिखोगे यहाँ पे, डी बाई डी एक्स इंटू यू लिखो तो बेहतर होगा। यहाँ पे लिखो डी बाई डी एक्स इंटू यू लिखो तो ज्यादा बेहतर होगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यार मैंने गलत कर दिया क्या, ना सही कर रहा हूं, भी डी एक्स, और इसके साथ ये पूरा ब्रैकेट होने के बाद फिर एक क्या होगा dx रहेगा। ये होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसी को मैंने यूज किया इस लाइन पे। जैसे कि सॉल्व किया, पहला इसको डेरिवेटिव मतलब रखो, इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करके यहाँ पे बैठाओ, माइनस इसका डेरिवेटिव करो, फिर इसका इंटीग्रेशन करो, जो बनेगा प्रोडक्ट उसको फिर से इंटीग्रेशन करके यहाँ पे बिठाओ, एंड दैट्स द सॉल्यूशन। उस हिसाब से ये वाला पूरा के पूरा आया है, ठीक है। अब बोलो समझ में आया कि नहीं, अगर समझ अच्छे से समझ में आ गया आएगा, x प्लस 1 dy बाई डी एक्स। मेरे को दांत में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था भाई, अभी तो ठीक है, मैं बात करने में तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि मेडिसिन खा रहा हूं तो दर्द नहीं है, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है। किसी ने नजर दे दिया था मे भी, पता नहीं यार। ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पे आएगा x प्लस 1 और ऊपर आएगा n प्लस 1। देखो मैं इसको ना और अच्छे से करवाता हूं, देखो मैं धीरे धीरे चलूंगा, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं क्या करता हूं, पहले ना इसको ना जनरल फॉर्म में ट्रांसफर करता हूं, तो वी कैन इजीली ट्रांसफॉर्म इट इनटू द जनरल फॉर्म, वी कैन इजीली ट्रांसफर इट इनटू जनरल फॉर्म। अगर पॉसिबल है ना, आदिवा तुम लोग ना लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, देन और अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे और प्रॉब्लम पकड़ में आएगा। ट्रांसफॉर्म इट इनटू जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या था, देखो मैं तुम लोग को सिखा दिया था ना कि भाई जनरल फॉर्म क्या होगा। इसका जो जनरल फॉर्म था वो था इस टाइप का कि भाई dy बाई डी एक्स होगा,
और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा p इंटू, ऊपर में y है तो यहाँ पे भी y आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा q इंटू एक्स। ये वाला तुम्हारा जनरल फॉर्म था, राइट। अब इसको उसी में ट्रांसफर करना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस वन से डिवाइड करना पड़ेगा पूरा के पूरा, तो क्या हो जाएगा ये वाला dy बाई डी एक्स माइनस n इंटू ये वाला नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस वन आ जाएगा इंटू वाई इक्वल टू आ जाएगा e टू दी पावर x इंटू एक्स प्लस वन टू दी पावर n प्लस वन था, नीचे x प्लस वन, तो एक कट जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। बोलो एक चीज समझ में आया क्या, जस्ट मैंने क्या किया, x प्लस वन को डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे, तो यहाँ पे x प्लस वन था, यहाँ पे x प्लस वन, मतलब n प्लस वन मतलब क्या, x प्लस वन टू दी पावर n इंटू एक्स प्लस वन, तो x प्लस वन एक कट ही गया तो यहाँ पे n रह गया, ठीक है ना। अब चलो बात करते हैं कि भाई यहाँ पे p और q क्या है, वो थोड़ा सा देखते हैं। तो p और q एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे ये सारे के सारे मामला जो चीज है ना, ये वाला तुम्हारा p है, क्या है, ये वाला तुम्हारा p है। और ये सोनामोनी, जो हमारा सोनामोनी क्यूट बेबी है, ये वाला क्या है तुम्हारा फंक्शन ऑफ क्यू एक्स है, और ये वाला फंक्शन ऑफ पी एक्स, जो एक्चुअल में p और q होता है, ठीक है। बोलो अभी तक समझ में आया, इससे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं कर पाएगा भाई, मेरे को गारंटी देता हूं, कोई इससे अलावा अच्छे से कोई नहीं कर पाएगा, इतना अच्छे से लिख के तुमको समझाएगा नहीं, ठीक है, मेरे को लगता है जो नहीं समझाएगा। और आई गेस हैंडराइटिंग बहुत बुरा भी नहीं है, समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं देखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे ना उसके बाद ई के ऊपर ट्रांसफर कर दोगे, तो मैं पहले यहाँ पे क्या करता हूं कि पी डीएक्स लिखता हूं, क्या होता है एक्चुअली पी इंटू डीएक्स होता है, तो यहाँ पे पी क्या है माइनस एन बाई एक्स प्लस वन इंटू डीएक्स है, तो इसको ई के ऊपर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, आई एफ क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या बन जाएगा, ई टू दी पावर पूरा के पूरा फंक्शन माइनस एन बाई एक्स प्लस वन इंटू डीएक्स। आप बोलोगे कि सर ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो x प्लस है ना, इसका ऊपर में डेरिवेटिव देखा जाए तो x प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होता है, वन होता है, तो वन तो ऊपर में है तो इसको log x में ट्रांसफर कर सकता हूं, तो माइनस n को बाहर रख देते हैं और ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस वन हो जाएगा, ये तो तुमको पता भी है। और ये माइनस वन यहाँ पे भी आ सकता है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर log ऑफ x प्लस वन टू दी पावर माइनस एन। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ई है तो ये वाला ई तो कट जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा x प्लस वन टू दी पावर माइनस एन हो जाएगा। सही कर रहा हूं क्या गलत कर रहा हूं, बोलो। मैं सही कर रहा हूं, मेरे को पता है कि मैं सही कर रहा हूं। इसके बाद इसको मैं कैसे रख सकता हूँ, इसको ऐसे रख सकता हूं कि वहां पे x प्लस वन टू दी पावर में n, तो एक्चुअल में हो गया तुम्हारा दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बोलो समझ में आया क्या। अब इसी से हम लोग गुना कर सकते, कैसे देखो, तो क्या करेंगे यहाँ पे d रखेंगे और इसको रखेंगे ऐसे करके x प्लस वन टू दी पावर n, यहाँ पे y रखेंगे क्योंकि यहाँ पे y था। इसके बाद राइट साइड में क्या होगा, इंटीग्रेशन लेंगे और इसको रखेंगे वन प्लस एक्स प्लस वन टू दी पावर n इंटू राइट साइड में जो भी था उसको लिख देंगे, क्या था राइट साइड में, कौन सा था भाई राइट साइड में, क्या था e टू दी पावर एक्स, और ये वाला पूरा था तो उसको लिखेंगे क्या था e टू दी पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन टू दी पावर n था। देखो ये वाला कट रहा है और यहाँ पे तो dx लिखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करो क्या होगा, इंटीग्रेशन लोगे दोनों साइड पे तो ये वाला d तो हट जाएगा, तो ये वाला रहेगा y इंटू वन बाई एक्स प्लस वन टू दी पावर n इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या रह जाएगा e टू दी पावर एक्स dx, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर एक्स प्लस सी, राइट। तो आंसर क्या हो गया, ये y इसको ना उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा x प्लस वन टू दी पावर n e टू दी पावर x प्लस x प्लस वन टू दी पावर n इंटू सी, वेयर c इज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो एक्चुअली हो गया तुम्हारा दिस इज एक्चुअल सॉल्यूशन, दिस इज योर एक्चुअल सॉल्यूशन।
आई गेस तुम पूरा वीडियो देख चुके हो, राइट? अब सोच रहे हो कि कैसे ज्वाइन करो। तो भाई देखो, पहले क्या करो, ऐप को डाउनलोड करके अनदर मेथड करके लिखा रहेगा, उसमें जाके मोबाइल नंबर दो, ओटीपी देके फिर ऐप में मतलब लॉगिन कर लो, नंबर मतलब तुम्हारा नाम भी दो, उसके बाद लॉगिन कर लो। एंड बैच में जाके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, उसके बाद तुमको बाय नाउ का बटन आएगा, उसमें जब टैप करोगे पेमेंट कर दोगे, देन बैच में ज्वाइन कर लोगे। उसके बाद हम लोग तुमको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे एंड उसके बाद तुम्हारा पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा फरवरी की 10 तारीख से। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, अभी का अभी बैच ज्वाइन करके पढ़ना चालू करो आर्यन यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के लिए। ऑल द बेस्ट।